केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पीएम मोदी को कोसना छोड़ विपक्ष की भूमिका निभाने की बड़ी बात कही है। अठावले ने कहा कि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, हमने 292 लोकसभा सीटें जीती हैं। अठावले ने कहा कि जब यूपीए सत्ता में थी तो बीजेपी ने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के पास शासन करने का जनादेश नहीं है, भले ही पार्टी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। अठावले का बयान ये तब सामने आया है जब खड़गे ने बीते दिन कहा था कि एनडीए सरकार गलती से बन गई और पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं था, ये अल्पमत सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि ये चलता रहे, ये देश के लिए अच्छा हो, हम मिलकर देश को मजबूत करने के लिए काम करें। तो ग्रेजुएशन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी को लेकर भी एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसमें छात्रों को बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने और शुरू करने का विकल्प भी मिल पाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत बीटेक बी को छोड़कर बाकी 4 वर्ष स्नातक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए परास्नातक कोर्स 1 साल तक का होगा और इसके लिए छात्रों को 260 क्रेडिट अंक भी जुटाने होंगे। 1 साल पीजी डिप्लोमा पर छात्रों को 240 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। यूजीसी ने परास्नातक कोर्सों को लेकर जारी किए गए इन फ्रेमवर्क को भी सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अमल में लाने के निर्देश दे दिए हैं। परास्नातक कोर्सों को लेकर तैयार किए गए नए फ्रेमवर्क में 4 साल का बीई बीटेक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए परास्नातक कोर्स 2 साल तक का होगा और इसके लिए छात्रों को 280 अंक जुटाने होंगे। 3 साल का स्नातक कोर्सों करने वाले छात्रों के लिए पहले की तरह अब परास्नातक की पढ़ाई 2 साल की ही होगी, हालांकि इसके लिए उन्हें 260 क्रेडिट अंक जुटाने होंगे। यूजीसी ने इस फ्रेमवर्क के साथ ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से इस फ्रेमवर्क को अपनाने का निर्देश दिया है। तो गुजरात में भूकंप पीड़ितों की याद में बने म्यूजियम स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्लेस पुरस्कार के लिए चयनित किया है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बीते दिनों इंटरनेट मीडिया पर बताया कि स्मृतिवन भूकंप स्मारक को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्लेस पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका ऐलान वास्तुकला और डिजाइन के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कच्छ में स्मृतिवन उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने 2001 के दुखद भूकंप में खो दिया था। पीएम ने कहा कि खुशी है कि इस संग्रहालय को प्रिक्स वर्लेस म्यूजियम 2024 के लिए विश्व चयन में जगह मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनेस्को की पहल की सराहना की है। शाह ने कहा कि प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्लेस अवार्ड के तहत स्मृतिवन की सूची दुनिया भर में उन लोगों की यादों की खुशबू फैलाएगी जिन्होंने भुज भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। तो मणिपुर में पिछले साल से चल रही हिंसा के बीच बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सरकारी बंगले के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। आग सीएम आवास के पास मौजूद सचिवालय परिसर के एक बिल्डिंग में लग गई। पुलिस ने हालांकि कहा कि आग बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ी को लगाया गया था, जिन्होंने 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू भी पा लिया था। अधिकारियों ने कहा है कि आग की घटना के बाद मुख्यमंत्री के बंगले की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इस घटना में फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। ये इमारत गोवा के पूर्व मुख्य सचिव दिवगन आईएएस अधिकारी टी किपगेन के परिवार की है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल मणिपुर में हिंसा भड़काने के बाद ये घर खाली पड़ा है। तो रेल मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सर्वाधिक लोगों की उपस्थिति 1 से अधिक स्थानों पर के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बना ली है। दरअसल रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 2140 जगहों पर 40,19,516 लोगों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेलवे पुलों के ऊपर नीचे सड़क के उद्घाटन और रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखने के लिए आयोजित की गई थी। भारतीय रेलवे के उत्कृष्ट व्यापक प्रयास और गतिशीलता को सराहा भी गया है। उसके साथ ही इसे प्रतिष्ठित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।